थर्ड पार्ट है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 एंड उसी की जो पेयर ऑफ इक्वेशन है वो है 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। तो पहली वाली इक्वेशन को मैं कह देता हूं इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड इक्वेशन को कह देता हूं मैं इक्वेशन सेकेंड। तो हमको क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो किसी एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, y की या x की निकाल लेते हैं। y की निकालना ज्यादा इजी रहेगा क्योंकि x की निकालेंगे तो अपॉन 3 करना पड़ेगा। तो हम क्या कर लेते हैं, y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस y इक्वल टू 3। माइनस वाई पहले y माइनस वाई रहेगा इक्वल टू 3 है। ये 3x को मैं क्या कर दूंगा, दूसरी तरफ भेज दूंगा तो बन जाएगा माइनस 3x। अगेन मुझे y की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूंगा, -1 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा y प्लस वाई और इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, यानी 3x बन जाएगा प्लस का और 3 बन जाएगा माइनस का। ठीक है, अब ये वैल्यू मैं किस में पुट करूंगा, मैंने ये वैल्यू निकाली है इक्वेशन 1 से तो मैं इसको प्लेस करूंगा इक्वेशन 2 पे। सब्स्टिट्यूटिंग y इक्वल टू 3x माइनस 3 इन इक्वेशन सेकेंड वी गेट, क्या मिलेगा हमको, 9 अपनी जगह पे, x अपनी जगह पे, माइनस अपनी जगह पे, 3 अपनी जगह पे, 9x माइनस 3, y की जगह हम क्या रखेंगे 3x माइनस 3, 3x माइनस 3 इक्वल टू 9, ये हो जाएगा हमारा 9x माइनस 3 3 जा 9x माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9 इक्वल टू 9। ये प्लस 9x है, ये माइनस 9x है, दोनों एक दूसरे को क्या कर लेंगे, कैंसिल कर देंगे तो रिजल्ट आएगा मेरा 9 इक्वल टू 9। तो एक खास तरह की इक्वेशन है, इसमें मुझे क्या है, कोई वेरिएबल की वैल्यू नहीं मिली। ऐसा हुआ क्यों, अब हम चेक करते हैं ऐसा क्यों हुआ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है, अगर आप कंपेयर करेंगे ये कितना होगा 3 अपॉन 9 यानी कि सॉल्व होके कितना बन जाएगा 3 अपॉन 9 है। ये सॉल्व होके दूसरा है -1 अपॉन -3, तीसरा है 3 अपॉन 9। तो आप गौर से देखेंगे तो एक्चुअल में हो क्या रहा है, पहली वाली इक्वेशन को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये कन्वर्ट होकर सेकंड इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 3 3 9, इसको मल्टीप्लाई करूंगा -3, इसको मल्टीप्लाई करूंगा 9, यानी ये एक्चुअल में जो सेकंड इक्वेशन है, ये एक्चुअल में सेकंड इक्वेशन कोई यूनिक इक्वेशन नहीं है, ये एक्चुअल में फर्स्ट इक्वेशन की एक फॉर्म है। ये दोनों इक्वेशन सेम है और ये दिख भी रहा है यहाँ, जब हम इसका रेशियो लेते हैं तो क्या आता है, सेम आता है। रेशियो सेम आ रहा है, इसका मतलब ये क्या करेंगे, कोइंसाइड करेंगे यानी इनके एक से ज्यादा सॉल्यूशन होंगे, इस वजह से मुझे क्या हो रहा है, बहुत सारे ये जो रिजल्ट आ रहा है 9 इक्वल टू 9 आ रहा है, एक से बहुत सारे ज्यादा सॉल्यूशन होंगे इसलिए ये रिजल्ट आ रहा है। तो मैं क्या कह सकता हूं इसके, क्योंकि मुझे किसी x की कोई वैल्यू नहीं मिली या y की कोई वैल्यू नहीं मिली तो मैं दूसरे वेरिएबल की वैल्यू नहीं ढूंढ सकता हूं। उसके पीछे वजह है क्योंकि ये एक्चुअल में दोनों इक्वेशन एक ही हैं और इनकी जो रेशियो है a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 वो क्या है, इक्वल है। इस वजह से ये कितने सॉल्यूशन देंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे इसके, इसलिए मैं इस रिजल्ट को देख के कह सकता हूं therefore equation 1 and equation 2, क्योंकि ये क्या है, दोनों कोइंसाइड कर रही हैं इसलिए इनके कितने सॉल्यूशन होंगे, हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो ये आप देख सकते हैं इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे, ये
एक ट्रू स्टेटमेंट है क्योंकि 9 तो 9 के इक्वल होता ही है। मुझे किसी वेरिएबल की वैल्यू नहीं मिली, इसलिए मैं दूसरे वेरिएबल की वैल्यू ढूंढनी मांगा। ऐसा हुआ क्यों? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इक्वेशन एक्चुअल में दोनों के दोनों सेम इक्वेशन है। पहली वाली इक्वेशन को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे वो सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। इससे ये डिसाइड नहीं होता कि ये अलग इक्वेशन है, ये दोनों सेम है और इनका रेशियो भी क्या आ रहा है? इक्वल आ रहा है। जो रेशियो हमको ये डिटरमाइन करने में हेल्प करता है कि इनके कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे, क्योंकि ये दोनों लाइन एक दूसरे को कोइंसाइड करेगी। फोर्थ पार्ट है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन है 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको सॉल्व करने के लिए इन दोनों इक्वेशन को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं? अगर 10 से, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएंगी? 10 से मल्टीप्लाई करने पे सबके डेसिमल हट जाएंगे, तो ये बन जाएगी 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। ऐसे ये बन जाएगी 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। इस इक्वेशन को मैं कह लेता हूं इक्वेशन फर्स्ट, इसको कह लेता हूं इक्वेशन सेकेंड। अब क्या करूंगा? किसी एक इक्वेशन से मैं किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करूंगा। तो सेकेंड इक्वेशन से कर लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2 5y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5y इक्वल टू 4x को मैं दूसरी तरफ भेज दूंगा, उधर क्या था 23, 4x यहाँ प्लस का था, उधर जाके बन जाएगा माइनस 4x। तो इसी से y की वैल्यू क्या निकलेगी? 5 और y के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई है, तो दूसरी तरफ जाके ये 5 बन जाएगा डिवाइड। तो y इक्वल टू आएगा मेरा 23 माइनस 4x डिवाइडेड बाई 5। इस वैल्यू को मैं सब्स्टिट्यूट कर लूंगा। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y, मैंने ये वैल्यू सेकेंड इक्वेशन से निकाली थी, तो मैं इसको कहां प्लेस करूंगा? फर्स्ट इक्वेशन पे। इन इक्वेशन फर्स्ट वी ऑब्टेन तो मैं y की जगह पे क्या रखने वाला हूं? 23 माइनस 4x अपॉन 5। तो 2x एज इट इज रहेगा, 2x प्लस की जगह प्लस, 3 की जगह 3, y की जगह मैंने 23 माइनस 4x अपॉन 5 रख दिया और इक्वल टू था ये 13 के। सॉल्व कर लेते हैं इसको, ब्रैकेट खोल के 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2x प्लस 3 3 जा 9, तो 3 2 जा 6, यानी 69 प्लस, सॉरी माइनस होना चाहिए था, 3 4 जा 12, तो मैं ऐसे लिख लेता हूं इसको माइनस 12x अपॉन में था 5 इक्वल टू 13। अब यहां पे कुछ नहीं है तो 1 होगा, 1 और 5 का एलसीएम 5, और 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, तो ये बन जाएगा 5 2 जा 10x प्लस ये 1 से मल्टीप्लाई होगा यानी सेम रहेगा 69, बाहर कर लेते हैं ब्रैकेट के, तो ये बन जाएगा माइनस 12x डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 13। तो एक स्टेप में दोनों चीजें करेंगे। 5 क्या है? अपॉन में, तो इक्वल की दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा? 13 के साथ मल्टीप्लाई, साथ साथ 10x और माइनस 12x को सॉल्व कर लेंगे। तो 10x और माइनस 12x रिजल्ट बनाएगा माइनस 2x। तो ये 69 है और इन दोनों को सॉल्व करके आया माइनस 2x। साथ ही साथ मैंने 5 को डिवाइड से दूसरी तरफ भेज दिया, जो बना देगा यहां आके मल्टीप्लाई। तो 69 माइनस 2x ये बन जाएगा 13 5 जा 65। तो माइनस 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 65। ये 69 प्लस का है, कोई साइन नहीं है तो प्लस का है, पॉजिटिव है, उधर जाके माइनस 69। तो माइनस 2x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 4। तो मैं यहां से सीधे सीधे क्या कह सकता हूं कि x की वैल्यू कितनी आएगी? माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 2 2 जा 4, यानी x की वैल्यू आई प्लस 2। अब मैं इस वैल्यू को क्या कर दूंगा? वापस से यहां पे प्लेस कर दूंगा।
पुटिंग x इक्वल टू 2 इन यहाँ पे रख देते हैं y इक्वल टू 23 माइनस 4x अपॉन 5 में मैं क्या कर रहा हूँ, x की वैल्यू प्लेस कर रहा हूँ। तो y इक्वल टू मेरा हो जाएगा y इक्वल टू 23 माइनस की जगह माइनस, 4 की जगह 4, x की जगह 2 अपॉन 5। सॉल्व करने पे ये बनता है y इक्वल टू 23, 4 2 जा 8 अपॉन 5। अगेन सॉल्व करेंगे, 23 में से 8 माइनस करेंगे और ये मुझे रिजल्ट देगा कितना, 3 माइनस किया 20, 20 में से 5 माइनस किया 15, यानी 15 अपॉन 5। और y की वैल्यू मेरी आ जाएगी 5 3 जा 15, यानी y की वैल्यू आई 3 और x की वैल्यू आई मेरी 2। दोनों को बॉक्स पे प्लेस कर लेते हैं। x की वैल्यू आई मेरी 2 और y की वैल्यू आई 3। ऐसे बॉक्स पे रखने से जो हमारा आंसर होता है वो इजीली विजिबल होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।